सर आप पढ़ा रहे हैं? हाँ सर। क्या पढ़ाई चल रहा है सर? गणित पढ़ा रहे हैं। जी गणित मैथ। अच्छा मैथ पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप मैथ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि और भी क्लास में हम गए तो वहाँ पे कोई टीचर नहीं थे और ना ही हम भी शिक्षा सेवक है। किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में पढ़ते हो। 5 का क्लास है। आप एक बार दिखाएं बोर्ड को। यहाँ पे थोड़ा सा आप पीछे हो जाइए, उधर से आप कवर करिए। देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पे 5वां क्लास का मैथ से रिलेटेड जो है सवाल को लिख रहे हैं। बाजार में आम का दाम है 40 रुपये और इससे 3 गुना लीची का दाम है 1 केजी का। तो पहले देखो 40 गुना 3 यानी 1 किलो लीची का दाम हो गया 120 रुपये। तो 5 केजी लीची का दाम 120 गुना 5 यानी 600 रुपये 5 किलो लीची का दाम आया। किसको समझ में आया बताओ? तुमको समझ में आया? बताओ क्या समझ में आया वो भी बताओ। क्या समझ में आया? 1 किलो लीची का दाम बताओ। उठो यहाँ पे आओ, बाहर निकलो आओ। ये जो पढ़ाएं क्या समझ में आया जो ये पढ़ा रहे हैं? जहाँ यहाँ तक हमें लगता है आंसर भी बना चुके हैं ना। ये तो आंसर है कि 40 दिया 120 रुपये मतलब 3 केजी का दाम है। 1 केजी का दाम बताओ छोटू कि ये जो निकाले हैं 1 केजी का दाम क्या होगा? कोई और बता सकता है? 1 केजी का दाम क्या होगा? यहाँ पे 3 केजी का दाम 120 रुपये लिखा हुआ है। 1 केजी का दाम क्या होगा? 120। क्या होगा? 120। 1 केजी का दाम क्या होगा छोटी? 120। क्या सर सही बता रहे हैं लड़के लोग? सुनिए सर, हम यहाँ बता रहे हैं आम का दाम है 1 केजी का 40 रुपये। हाँ तो इससे 3 गुना 1 किलो लीची का दाम है। तो 40 गुना 3 यानी 120 रुपया 1 किलो लीची का दाम हो गया। ठीक है, वही 3 गुना लीची का दाम है। तो हम तो उनसे 1 किलो का दाम पूछे। लीची का? हाँ लीची का ही 120 रुपया हुआ 1 केजी लीची का दाम। 1 केजी लीची का आप 3 केजी का लिख रखे हैं ना। आम का दाम 40 रुपये प्रति किलोग्राम है सर। 40 रुपये हाँ है ना। हाँ। तो आम के दाम से 3 गुना 1 किलो लीची का दाम तो यानी 40 गुना 3। अच्छा 3 गुना जो है सो लीची का दाम है। हाँ। अच्छा ठीक है, तो आम का दाम कितना हुआ प्रति किलो? आम का दाम क्या बता? 1 किलो आम का दाम क्या हुआ? क्या हुआ 1 किलो आम का दाम? कौन बताएगा? 40 रुपया होगा। क्या होगा? 40 रुपया होगा। 40 रुपया। अच्छा ये बताओ 11 में से यदि 12 घटाते हैं तो क्या आएगा? 11 से यदि 12 घटाते हैं तो क्या आएगा? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? हाथ उठाओ, कौन बताएगा? कोई बता सकता है? 11 में से 12 घटाना है, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। तो आप समझ सकते हैं शिक्षा व्यवस्था का क्या स्थिति है। क्या आएगा? -1 आएगा। एक बच्चा बताया। आप समझ सकते हैं कि जब भी इन लोग से सवाल करने लगे तो ये जो टीचर हैं जो पढ़ा रहे थे बिना मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ से अचानक से चले गए। ये क्या तरीका होता है? क्या इनसे हम सवाल नहीं कर सकते हैं? क्या उनको यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है? उनसे भी हम पूछते कि नहीं पूछते? उनसे भी हमें जानने का ज़रूरी था। क्या उनको भागना चाहिए था छोटू? नहीं जाना चाहिए था। हम तो अभी तुम लोग से सवाल जवाब कर रहे थे ना। कोई और चीज़ तो नहीं कर रहे थे। सिलेबस से बाहर का सब्जेक्ट तो नहीं पूछ रहे थे। सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे थे ना कि तुम लोग क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ाई हो रहा है, जो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही चीज़ें हम पूछ रहे थे ना। अब यहाँ पे बताओ कि 6 किलो लीची का दाम क्या होगा? 6 किलो लीची का दाम क्या होगा तुम लोग बताओ? 5 किलो का तो निकला हुआ है ना 600 रुपये। 5 किलो का 600 रुपये है तो 6 किलो का रेट लीची का दाम क्या होगा? तुम लोग 5वां क्लास में पढ़ते हो, बताओ कौन बताएगा? क्या होगा बताओ? 240 होगा 6 किलो का। मतलब 5 किलो से भी घटा दोगे। तो ये चीज़ें भी एक चीज़ें समझ में आता है कि जो राज्य सरकार जिस तरह से वादा करती है शिक्षा व्यवस्था को लेकर कि हम जो है स्कूल को डिजिटल कर रहे हैं, स्मार्ट क्लास में बदल रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेट का सुविधा दे रहे हैं, वहाँ पे हम लैपटॉप का सुविधा दे रहे हैं,
क्लास को स्मार्ट बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्मार्ट क्लास का क्या स्थिति है कि लोग घटाव जोड़ तक क्या भी कहें तो यहाँ पे जिस तरह से मैथ का सवाल पूछा जा रहा है उसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इस आधुनिक युग में बच्चे कितने पीछे हैं, इस जो सोशल मीडिया के युग में, इस जो है इलेक्ट्रॉनिक युग में कितने बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आइए और क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ स्थिति है। सर क्या चीज़ का क्लास चल रहा है अभी? साइंस का साइंस का चल रहा है। कितना क्लास के लड़के लोग हैं ये सब? ये 6 क्लास का। 6 क्लास का है। 8 क्लास तक का होता है पढ़ाई ना जी। और इसके पीछे बैठे हुए हैं जी। अच्छा, तो साइंस हो रहा है अभी, शायद आप कुछ सवाल लिख रहे हैं ना? अच्छा अच्छा विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? अच्छा, विटामिन ई की कमी से कौन सा? अच्छा, विटामिन का क्लास चल रहा है। अभी शुरू किए हैं या कुछ बताएं भी है इसके बारे में? बताए हैं पहले से? बताए हैं। विटामिन के बारे में पता है तुम लोग को? कौन कौन सा विटामिन होता है? हैं? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन डी किस चीज़ में पाया जाता है बताओ? विटामिन डी किस चीज़ में पाया जाता है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? विटामिन के की कमी से क्या होता है? नहीं पता है? नहीं पता है? कोई बताएगा? नहीं बता सकता है। सर क्या लगता है जो आप बच्चे को विटामिन को लेकर पढ़ाए हैं, इस पे आप क्या बोलेंगे सर? वो याद करने के लिए दिए थे बच्चे को। अच्छा, याद करके लेकर नहीं आ पाए। याद लेकर के नहीं आए हैं। अच्छा सर, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है अभी बिहार का? बिहार के सुनील कुमार है। सुनील कुमार हैं। अभी जैसा कि सुनील कुमार वादा करते हैं कि हम जो है बिहार का जो बजट है उसमें से शिक्षा पे कितने % बिहार सरकार खर्चा कर रही है? मतलब 40 या 50% कर रहे हैं। नहीं 40-50% नहीं, 21% शिक्षा पे खर्च कर रही है। अच्छा। तो सर क्या लगता है जो सरकार 21% की वादा करती है कि हम शिक्षा व्यवस्था पे खर्च कर रहे हैं, पढ़ाई को लेकर खर्च कर रहे हैं, स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बना रहे हैं, तो चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है, स्मार्ट क्लास है यहाँ पे। स्मार्ट क्लास के रीज़न है कि यहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ पे व्यवस्था हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। जैसे है कि ग्राउंड में नहीं है, बच्चे कंटिन्यू तो आते हैं, उनके माता पिता निरंतर ध्यान नहीं देते हैं। जो पढ़ाया जाता है वो गार्जियन आते हैं तो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं कि मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। कंप्लेन करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। तो स्मार्ट क्लासेस को लेकर सरकार वादा करती है कि हम जो है स्कूलों में इंटरनेट पहुंचा रहे हैं, कंप्यूटर पहुंचा रहे हैं। सरकार जो बोलती है कि 21% खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा इन लोगों तक पहुंच रहा है? जी पहुंच रहा है, पहुंच रहा है। जिसके माध्यम से हो गया कि जो सरकार की तरफ से जो किताब कॉपी बैग मध्याह्न भोजन स्कॉलरशिप जो मिलता है, स्कॉलरशिप पे सब किताब कॉपी तक मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट का सुविधा है? नहीं इंटरनेट की सुविधा नहीं। कोई कंप्यूटर है? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे 4 दीवारी है? नहीं है। शिक्षक समय पे आते हैं? हाँ, सभी लोग को ऑनलाइन हो गया तो सब लोग शिक्षक टाइम पे समय पे आते हैं जी सब, और टाइम के बाद ही जितना टाइम है यहाँ पे लोगों से, स्टूडेंट से हम बात की है तो इनका कहना ये था कि लंच के बाद जो ऐसा पढ़ाई नहीं होता है, तो इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? अभी लंच के कारण बोल भी सकते हैं, बच्चे सही बोल रहे हैं और मतलब सही भी बोल सकते हैं, गलत भी बोल सकते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं हो पा रहा है कि टीचर की व्यवस्था यहाँ कमी हो रहा है। जैसे सब BLO में लग गया है और क्या है अभी चल रहा था आपका ये BLO तो अभी मतलब चुनाव के कारण हो रहा है ना? चुनाव से यदि पहले की बात करें तो उससे उस समय स्थिति क्या था? कंटिन्यूस क्लास चल रही थी। और भी आगे क्लास में जाएंगे कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ स्थिति है। आपने यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को जाना कि क्या कुछ स्थिति है शिक्षा को लेकर, आइए जानते हैं। ये 8वां क्लास है। बैठ जाओ, सिट डाउन। अभी तुम लोग क्या कर रहे हो? शिक्षक का वेट कर रहे हो? शिक्षक का वेट कर रहे हो ना? कोई टीचर आया अभी? क्या लगता है टीचर आएंगे? छुट्टी कितने बजे होता है? 3 बजे। 3 बजे छुट्टी होता है तो 3 तो बजने वाला है, क्या लगता है छुट्टी हो जाएगा अब? हैं?
क्या नाम हुआ तुम्हारा? स्नेहा। क्या? स्नेहा। स्नेहा। क्या यहाँ शिक्षा का वेट कर रहे हो? यस सर। कौन सा सब्जेक्ट का भी पढ़ाई होना है? विज्ञान। साइंस का होना है। विज्ञान में क्या पढ़ाई हुआ था इससे पहले, कल का डेट में बोले तो? कलम नहीं आती। कल नहीं आए थे? अच्छा, परसों मतलब क्या हुआ है? चैप्टर क्या कुछ हुआ है पढ़ाई जो कि बता दो। क्या हुआ है साइंस में, क्या क्या पढ़ाई हुआ है बताओ तुम लोग। पादपों में पोषण। हैं? पादपों में पोषण। पादपों में पोषण। पादपों में पोषण। हाँ। कुछ दिखाओगे कहाँ पे क्या क्या पादपों में पोषण? देख सकते हैं यहाँ पे एक कल कल पढ़ाई हो चुका है। पादपों में पोषण हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। बोलो यस, हो चुका है, हुआ है। कुछ बताओगे? यदि इससे पूछेंगे तो बताओगे तुम लोग? बताओगे? स्वपोषी जीव कैसे होते हैं? स्वपोषी जीव किसे कहते हैं बताओ? क्योंकि ये चैप्टर पढ़ाई हो चुका है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम लोगों से। 8वां क्लास में पढ़ते हो, साइंस का क्लास है। बताओ स्वपोषी किसे कहते हैं? कोई बता सकते हो? परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी, परजीवी किसे कहते हैं बताओ? कोई बता सकते हो? विषमपोषी किसे कहते हैं? कोई बता सकते हो? नहीं बता सकते हो? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं बताओ? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो सबसे इजी है, 8वां क्लास में पढ़ते हो, वो चैप्टर तुम्हारा खत्म हो चुका है, तो उसका आंसर तो आना चाहिए ना तुम लोग को। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ? आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। यस। क्या? हाँ। तो क्यों नहीं, मतलब ये चीजें क्यों नहीं बता पा रहे हो? प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण क्या है बताओ? पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? किस क्रिया द्वारा बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से ही ना। तो उसे क्या कहते हैं? तो संश्लेषित क्रिया ही हुआ ना। तो ये चीज़ें हैं, आप शिक्षा व्यवस्था का जो स्थिति है आप देख सकते हैं। इन लोग 8वां क्लास में पढ़ते हैं और इनका जो बाकायदा चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर तक नहीं बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये शिक्षक का वेट कर रहे हैं कि कोई शिक्षक है जो इन्हें आकर अभी जो है क्लास ले, क्योंकि अभी साइंस का क्लास होने वाला है, विज्ञान का क्लास इन लोग का होने वाला है और वेट कर रहे हैं। 3 बजे क्लास छुट्टी होता है और 3 बजे में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। क्या लगता है पढ़ाई हो पाएगा आज पूरा? नहीं सर। पढ़ाई हो पाएगा लगता है? नहीं सर। नहीं लगता है? क्या हो पाएगा? नहीं। नहीं हो पाएगा, एकदम पूरा विश्वास है? क्या लगता है? नहीं होगा क्लास आज? नहीं हो पाएगा। इन लोगों को भी विश्वास है कि आज जो है क्लास नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइंस का क्लास है और इन लोग शिक्षक का वेट कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षक जो है से BLO में जो है इनका ड्यूटी दे दिया गया है। तो क्या मतलब सारे शिक्षक का दे दिया गया है क्या? इन लोग का थोड़ा भी समय नहीं मिल पाएगा? ये भी एक सोचने वाली बात है। और हम सरकार से इसको लेकर हम ये चीज़ बोलेंगे कि क्या मतलब जो है शिक्षकों की कमी बिहार में जो जिस तरीक़ा से है, जिस तरीक़ा से 2.5 लाख पद अभी रिक्त हैं, इसको लेकर आप लोग का क्या कुछ राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शिक्षकों का कमी भी है और जो कि आप यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, चूँकि चुनाव का समय है, शिक्षकों को BLO में लगा दिया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कि यहाँ कला पहाड़ तेंदुआ का स्कूल का स्थिति कैसा है, क्योंकि यहाँ पहला से 8वां क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं और इन लोगों का जो आरोप है कि यहाँ पे शिक्षा का क्या स्थिति है। सरकार बार बार कहती है कि स्मार्ट क्लासेस हम बना रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस की बात करती है। यहाँ पे जो स्थिति है कि यहाँ पे 4 दीवारी तक नहीं है। यहाँ पे मतलब बोला जाए तो पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो भी आरोप है आपने सुना। इसी के साथ मैं दीपक सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।